जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्यासागरं। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की। मूल्य के देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की। दिख रहे परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। कल्पद्रुम महामंडल विधान की। जैसे जैसे वर्षा योग आया, लोगों के मानस में एक अपूर्व आनंद की घड़ी थी। शुद्धि को भक्ति के रूप में अपन ने परिवर्तित किया और भक्ति का एक नया रूप आप लोगों को देखने को मिला। त्याग, संयम, तपस्या का कार्य आप लोगों ने किया। इतने सारे साधक, इतने सारे उपवास करने वाले, छोटे से गांव में 80-100 व्यक्ति उपवास, 10-10 उपवास, 5-5 उपवास करने वाले हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। अब जैसे ही पर्यूषण गया, पर्यूषण के बाद विधान का माहौल बना और आज विधान आपके 5वें 6वें दिन पर पहुंच गया। कल का दिन और है, परसों का दिन, 2 दिन का विधान, तीसरे दिन तो समापन का कार्य। अष्टानी का इस महापर्व में इस भक्ति के माहौल को आप लोगों ने बनाया। इतना है, कितना है, कैसा है, क्या पाया है, हमने क्या खोया है, चिंतन मनन आप लोगों ने ही किया है। अब आप कहोगे महाराज आपने क्या देखा है? तो भाई देखो, कोर्ट में जो जज जो होते हैं ना, वो देखते सुनते ज़्यादा हैं, डिसीजन बाद में करते हैं। पर इतना है कि हमारा भी चतुर्मास पहला था और आपका भी चतुर्मास हमारा पहला था, ये कहना चाहिए है ना। पहले आचार्य भगवान के संघ का, मुनिराजों का चतुर्मास तलवारा की नगरी में पहली बार हुआ। तो हम भी लोग कहते हैं कि हमारा भी राजस्थान में पहला वर्षा योग था, राजस्थान की धरती पर। ये चतुर्मास में हम सब लोगों ने क्या सीखा, क्या पाया है, कितना उस तक पहुंचे अपने आप तक समझने के लिए। लिखा है साधु समागम मिलता हो, साधुओं की संगति मिलती हो तो सज्जन व्यक्ति अपने अंदर उस सज्जनता के भाव को जगाता है, अपने अंदर की दुर्जनता को दूर करता है, पाप को दूर करने का कार्य करता है। अरे भाई, विषय भोगों को इकट्ठा कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विषय भोगों को इकट्ठा करके उसको छोड़ देना बहुत बड़ी बात है। पहले तो ज्ञानी जन जो होते, पहले विषय भोगों में रस्ते बसते नहीं हैं, और कदाचित अगर उसमें फंस गए हैं तो एक ही भाव करते हैं कि भगवान वो दिन कब आए
कि मैं इस विषय भोगों के माया जाल से निकल करके अपने आप को आत्मकल्याण के मार्ग पर लगा लूं। कीमत हमें समझना है, अपने आप की दूसरों को मत झांकिए। आज ये हो रहा है, लोगों की प्रायः दृष्टि की दूसरे को हम तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं कि कौन कितना है, कौन कितना गहरा है, कौन कितना कीमती है, कौन के पास कितनी संपत्ति है। ये नहीं, दूसरों का मूल्यांकन करना ज्ञानी जनों का काम नहीं होता। ज्ञानी जन जो होते अपने आप का मूल्यांकन करते हैं, अपने आप को देखा करते हैं। हम ज्ञान स्वभावता को समझे, पर होता क्या है, आदमी अपने आप की अज्ञानता को ना देख करके दूसरों की अज्ञानता को देखता है। कैसे, एक छोटी सी कहानी सुना करके आज क्योंकि समय बहुत हो गया है, क्योंकि अभी आपके कम से कम 200 वर्ग चढ़ना है सहस नाम के है। तो कहानी की बात क्या है कि एक कुंभकार है, प्रतिदिन जाता है, मिट्टी खोदता है और अपने उसके पास एक गधा है, गधे की पीठ पर उसको लादता है, वो घर पर ले आता है और रोज मिट्टी की घड़े बनाना, घड़े बना करके उसका व्यापार करना सामान्य है। कोई जानकार नहीं है, अपनी मेहनत करता है, मजदूरी करता है, पैसा कमाता है, भरण पोषण करता है और जीवन यापन चल रहा है उसका। एक दिन उसको मिट्टी खोदते समय उसकी मिट्टी की खदान से उसे एक हीरे का पत्थर मिला। क्या मिला? हीरे का पत्थर मिला। लेकिन वो नहीं जानता था। उसने क्या किया, अरे ये अच्छा पत्थर दिख रहा है, चमक रहा है, तो उसने अपने जिसमें मिट्टी भरते थे, मिट्टी भरने वाले उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, घोड़े की उसकी खुर्जी बोलते हैं अपन वहाँ पर, तो उसमें जिसमें भरता था उसमें से एक रस्सी निकाली और उस पत्थर में बांधी। काय का पत्थर था वो? हीरे का पत्थर था। उसमें से रस्सी निकाली और पत्थर में उसमें ऐसा बांधा और बांध करके उसने कुछ नहीं दिमाग में आया और गधे के गले में उसको चलो बांध दिया, चलो अच्छा लगेगा इसके गले में। जा रहा था, रास्ते में एक जौहरी की दृष्टि पड़ी। जौहरी ने क्या देखा, और देखते ही शायद वो ओहो इतना कीमती पत्थर, वो कहाँ किसके गले में बंधा हुआ है? गधे के गले में बंधा हुआ है। कितना मूर्ख है, इसको पता नहीं। लेकिन वो भी चुपचाप उससे कहता है, क्यों, ये क्या है? बोले कि पत्थर है। बोले कि ये पत्थर तुम मुझे दे दो। तो वो भी सन की आत्मा, वो कहता है ठीक है, तुम एक 8 आना दे दो, हम तुम्हें पत्थर दे देंगे। कितना दे दो? उस समय 8 आना 4 आना बहुत बड़ी कीमत थी। बोले कि एक 8 आना दो, हम तुम्हें पत्थर देंगे। वो कहते हैं पत्थर के 8 आना कौन देता, ले ये 4 आना ले लो। वो कहते नहीं देना, देना हो तो 8 आना दो, नहीं तो हमारे पास पत्थर नहीं है। चला गया आगे। वो सामने वाला सोच रहा था, अरे इसको तो कच्ची जानकारी है नहीं, काय को वो तो आएगा, लौट के आएगा, ले जाएगा। आगे बढ़ा, एक दूसरा जौहरी और मिल गया। दूसरा जौहरी मिल गया और उसने पूछा, क्यों
ये पत्थर कहाँ मिला? बोले कि खदान में खोदते समय। मुझे दोगे? बोले कि 8 आना दो। पिछले वाले ने मांगा था, मैंने उससे कह दिया 8 आना दो, तुम्हें दे दूंगा। उसने अपने जेब में से 1 रुपया निकाला। अब 8 आना तो नहीं है, वो कहता है तुम एक काम ये रख, और उसने पत्थर लिया और चला गया। हाँ, वो मिट्टी पटक करके लौट करके वापस आया, आ रहा था तो वो पहला वाला जौहरी मिल गया। क्यों? पत्थर कहाँ गया? बोले कि वो दूसरे जौहरी एक आया, उसने पूछा तो उससे भी हमने जैसा तुमसे कहा था 8 आना दो, तो उसने 1 रुपया दिया और पत्थर लेकर के चला गया। मैंने उसको दे दिया। तो वो क्या बोलता है, मूर्ख, अरे तेरा वो पत्थर 1 रुपया का नहीं था, लाखों रुपयों का था। किसका था? लाखों रुपयों का था। तूने 1 रुपया में लाखों का पत्थर दे दिया। ओ, तो वो भी तुरंत जवाबी था। कौन? गधे वाला कुम्हार। उसने भी कहा कि ठीक, मैं तो ठहरा मूर्ख, क्योंकि मुझे तो जानकारी थी नहीं। ठीक है, तुम्हें तो जानकारी थी ना, तो मैं मूर्ख हूं, तुम कौन हो? महामूर्ख हो। मैं मूर्ख था, मुझे तो पता नहीं था, अज्ञानता थी, मैं तो सामान्य पत्थर समझता था। अगर तुम्हें उसमें हीरे का पत्थर दिखाई दे रहा था तो मैंने 8 आना कहा, तो उसमें भी तो मोल भाव कर रहे थे, 4 आना में दे दो। सामने वाला समझदार निकला। सामने वाले उसने 8 आने की जगह बदले में 1 रुपया दे करके और फट से वो लेकर के चला। वो लाखों को कीमत वाला लखपति बन गया, और एक तुम हो हमसे ज्यादा महामूर्ख कि लाखों की चीज सामने थी पर तू उस चीज को ले नहीं पाया। अब आप सोचेंगे महाराज कहानी आप लोगों को आज सुनाई है, आप लोग जौहरी हो, ठीक है, और एक जौहरी वो होता है जो देख करके मोल भाव करता रहता है, पछताता रहता है, बाद में मौका मिलता है। जैसे कि ये विधान हुआ और शुरुआत में कह रहे थे कि भाई देखो अभी जो पहले आ गया तो पहले वाले को जो फायदा है, बाद वाले के फिर क्या होता है, धीरे धीरे भाव बढ़ते चले जाते हैं। आज महाआरती की जैसे बात हुई, शुरुआत में हजारों में थी, अब कहाँ पहुंच गई। जैसे आज वर्तमान में तो सोने चांदी के भाव बढ़ते रहते हैं, वैसे विशुद्धि के भाव भी बढ़ते हैं आदमी के। यही है, कीमत नहीं समझने के बाद व्यक्ति का अगर कुछ चाहता है तो उसको इतना दुख नहीं होता। अब सोचिए कि पहले वाला पछता रहा है कि काश मैंने इसको 8 आना दे दिए होते तो आज लाखों का पत्थर मेरे पास होता, लेकिन अब पछताए क्या, अब तो चला गया। ऐसे ही बंधुओं, चतुर्मास में कहीं ऐसा तो नहीं कि हीरा तो सामने हम सब लोग थे, कीमत थी, कुछ लोग सोचते रहे अब करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे, अब ऐसा होगा, अब ये होगा। अब जब हो गया, बाजार उठने वाला है, चतुर्मास तो पूरा हो ही गया। ये तो अष्टानी का पर्व का एक महत्व होता है, प्रायकर आगम में लिखा है। हम लोगों को भी बहुत कम ऐसा होता है कि जो अष्टानिका के पहले विहार होता है, लेकिन प्रायकर अष्टानिका के कोई ऐसा कोई कार्यक्रम वगैरह हो, 1-2-4 बार के ऑप्शन छोड़ करके हमारे चतुर्मास के प्रायकर अष्टानिका के बाद के ही हमारे विहार हुए हैं।
दो चार बार के ऐसे व्यवहार जरूर हैं कि कोई कार्यक्रम के निमित्त से उनको दीपावली के जस्ट बाद ही व्यवहार हुआ है, पर ये चतुर्मास आप लोगों को मिला। पूज्य आचार्य भगवान की खदान के एक नहीं दो दो तीन तीन हीरे आप लोगों को बीच में आए, है ना। और कितने आएंगे कोई भरोसा नहीं है, चिंता मत करो। खदान अब बाजार मार्केट लग चुका है, अब खरीदार अच्छा होना चाहिए, अपने अंदर के भाव विशुद्धि बनाए रखना चाहिए। और भी कितने ऐसे हीरे आएंगे, और भी कितने हीरे आएंगे, उनकी चमक आप तक भी आएगी। आने वाला समय, इसलिए तैयार अच्छे से रहो। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें पता है गाड़ी पटरी पर आ गई है। पहले तो लोग सोचते थे कि कैसे होगा, क्या होगा, डर लगता था। लेकिन जब एक बार पटरी डल जाए, अब कोई भी गाड़ी आ जाए, सुपर फास्ट हो चाहे फास्ट हो चाहे पैसेंजर हो, सब चलेगी, है ना। पटरी मजबूत अच्छी हो गई है। और इतना है कि तलवाड़ा वालों का बड़ा सौभाग्य है कि विशुद्धि का स्थान के साथ साथ इनके साधक को साधना के लिए जो चाहिए पड़ता है वैसा साधन भी उपलब्ध है, आपके पास है। बस इतना है कि अपने आप के धर्म ध्यान की साधना करने के लिए हमें पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। अपने आप को जैसे इस चतुर्मास में सभी कार्यकर्ताओं ने तत्परता के साथ, लगनता के साथ, चाहे भोजनशाला वाले हों, चाहे आहार विहार वाले हों, चाहे मुनिराजों की सेवा भैया व्यक्ति वाले हों, पूरी चतुर्मास में आप लोगों ने अच्छे से व्यवस्थाओं को लेकर के व्यवस्थित होकर के कार्य किया। और उसी का परिणाम है, कल एक सज्जन कह रहे थे महाराज इस चतुर्मास में अतिशय हुआ। बोले कि क्या अतिशय हुआ? हमने देखा है पहले महाराज कभी कभार मंदिर में जब हम देखते थे परिसर वगैरह में, और कई बार ऐसा हो जाता था कि किसी का थोड़ा सा कुछ हो जाए तो मंदिर में जल्दी किचकिच हो जाती थी, कोई इस प्रकार से झगड़ा फसाद हो जाता। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि 4 माह 5 माह हुए, कभी आपस में किसी ने कुछ कहा, सब चुपचाप, कोई लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं हुई। ये सब किसका प्रभाव है? तो मैंने कहा देखिए, भगवान के समूह में जब व्यक्ति अच्छे से जाता हो तो अच्छे अच्छे लोग अपने बैर भाव भूल जाते हैं। तो फिर तो यहाँ पर पूज्य आचार्य भगवान का आशीर्वाद और गुरु जी का आशीर्वाद है, मन में संत समागम मिलता हो और हमारे मन की विसंगतियां दूर ना हो तो मत समझ लेना कि हमारा चतुर्मास करना कोई मतलब का नहीं है। ये कसाय के भाव, ये हमारी सबसे बड़ी विसंगतियां हैं। हम अपने अंदर की इन विसंगतियों को दूर करें। अरे जहाँ अपने संसार की विसंगति को दूर करना होता है, वहाँ अपने आप की कसाय की विसंगतियां पैदा नहीं करना। यही समझदार व्यक्ति का काम होता है। हम सब बहुत अच्छे से इस कार्य को किया है और आनंद लिया है। अब आपकी स्मृति में एक कहावत है ना कि एक बार बन जाने के बाद मेमोरी में चला जाता है। अब वो मेमोरी में चला गया है, वो मेमोरी में आपकी रील बन चुकी है, बार बार याद करोगे आपको वो रीलें वापस रिवर्स होकर के आएंगी। बार बार करते रहो, याद करते रहो, अच्छे क्षणों को याद करिए, धर्म ध्यान का कारण है। जितना जितना हम उन अच्छे पलों को याद करते हैं, विशुद्धि के पलों को याद करते हैं, हमारे उस समय अशुभ की निवृत्ति होती है, शुभ के भाव हुआ करते हैं। इसलिए शुभ भाव करते जाओ, यही हमारे लिए पुण्य के संचय का कारण होगा। जैसे कि उसको कीमत पता नहीं थी तो उसने वो हीरे के पत्थर को अज्ञानता के कारण से, लेकिन एक समझदार व्यक्ति जो जान करके भी अनजान बन गया, तो बंधुओं गलती उस कुंभकार की नहीं थी, गलती किसकी है? उस जानकारी की जो कीमत समझ कर के कीमत को
नहीं समझ पाया। हम अपने आप को बहुत अच्छे से समझदार, मौके का अवसर पाएं। जब भी ऐसा मौका मिले तो उस मौके के अवसर को कभी भुलाने की कोशिश ना करें। यही उद्देश्य आप सब लोगों के बीच में आया। और ये कल्पद्रुम महामंडल विधान पहली बार कल यहाँ तलवाड़ा में हुआ है। आगे जाकर के पंचकल्याणक के बाद का ये तुम्हारा पहला आयोजन था। पहले पंचकल्याणक हुआ और पंचकल्याणक के बाद ये पुनः ये काम हुआ है। पुनः तैयारी करना है। अब कितने साल बाद होगा आप बताना, क्योंकि नसिया जी का मंदिर जब बनेगा तो तलवाड़ा में फिर से पंचकल्याणक होगा कि नहीं होगा? होगा। तो भूमिका बनाना होगी कि नहीं बनाएगी? अभी से मानस विशुद्धि शुद्धि और नसिया जी का कार्य एक ही लक्ष्य होना चाहिए पूरे तलवाड़ा का, और कोई कार्य नहीं। अगर आप अपने आप की शक्ति को इधर उधर बांटेंगे तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपका लक्ष्य अब कुछ नहीं, हमारे पास सब कुछ पर्याप्त है। अब तो हमें जो नसिया जी का बीड़ा है, जो संकल्प है पूज्य मुनिवर के सामने आपने 2016 से प्रारंभ किया है और पूरे के पूरे 8 साल व्यतीत हो जाने के बाद आज 9वें साल पे प्रवेश कर रहे हो। हम बहुत अच्छे से उस कार्य को तीव्र गति के साथ, आपको फाउंडेशन आपके लिए पूरी लाइन मिल चुकी है, बस करने की ज़रूरत है। सब लोगों को एकता के साथ अपने अंदर की आत्मशक्ति को इकट्ठा करते हुए उस कार्य को पूरा अति शीघ्र, मैं तो चाहूँगा कि 1-2 साल के भीतर आपका ये काम पूरा हो जाना चाहिए। अगर आप चाहोगे तो सब कुछ संभव है, और नहीं है तो 8 साल जैसे व्यतीत हो गए ऐसे और ना जाने कितने साल निकले। अगर हम नहीं चाहेंगे तो 2 साल में भी काम पूरा हो सकता है, और नहीं चाहेंगे तो 200 साल भी पड़े रहें तो भी आपका काम होने वाला नहीं है। इसलिए मानस बनाओ, अच्छे से एकता का भाव जगाओ सब मिलकर के, क्योंकि ये कार्य किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, हम पूरी समाज जिनका है। साधु आएंगे जाएंगे, हमारा चतुर्मास हुआ और भी चतुर्मास होंगे, उनका आना जाना है और अच्छा है, जितने आएंगे उतनी अच्छा है। लेकिन हमारे मंदिर, हमारे जिनालय, हमारे के समाज के बंधुगण, आप सब लोग एक साथ मिलकर के इस कार्य को करते रहें। अपने समाज की धरोहर, अपनी समाज की धरोहरों को और अच्छे से विकासशील बनाएं। हम ऐसे अपनी धरोहर को बढ़ाने का काम करें और सुंदर बनाने का कार्य करें। यही उद्देश्य आप सबका और हम सबका होना चाहिए। सबके अंदर ऐसी विशुद्धि और एकता के भाव बने। समाज की संगठन शक्ति ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती है। जिस समाज की संगठन शक्ति मजबूत होती है वहाँ हम बड़े ही छोटे हों, बड़े से बड़े कार्य आसानी से हो जाते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार का संशय नहीं होता, बस संगठन शक्ति हमारी होना चाहिए और वही आपको बनाए रखना है। सब लोग ऐसा कार्य करें। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जावाणी के ज्ञान ते सुजय लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे थोडो। हे जिन वाणी भारती तो जपो जिन रेन, जो तेरी शरण